और मैंने इस बात को देखा कि हर जगह बहुत जोश के साथ नौजवानों को देखा, बुजुर्गों को देखा, माताओं बहनों को देखा। सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी एक बार देश के प्रधानमंत्री फिर से बने। और इस भाव के साथ आज आप लोगों ने देखा कि जब चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम दौर चल रहा है और अंतिम दिन है आज भी यहाँ पर कुल्लू में जो सभा संबोधित की हमारे योगी जी ने, तो आप उसमें उत्साह देख रहे थे। कल भी यहाँ कुल्लू में सुना मैंने एक रैली हुई है कांग्रेस की, उसकी तुलना में और हमारी तुलना में संख्या की बात करो या जोश की बात करो, दिन रात का अंतर है। और इसलिए पूरा देश मान चुका है और हिमाचल प्रदेश भी देश के साथ चल पड़ा है, यानी कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मंडी लोकसभा क्षेत्र से भी, कांगड़ा से भी, हमीरपुर से और शिमला से भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट जीतेंगे और यहाँ से कंगना रनौत की बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले। प्रियंका गांधी ने जो है वो कल एक आरोप लगाया है कि कुल्लू एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी में पर्यटन की शुरुआत जो है पंडित नेहरू के आगमन के बाद हुई थी। शायद मुझे लगता है कि इतिहास उनने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, शायद वक्त नहीं मिला होगा। ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अगर सही मायने में अगर इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए अगर नेताओं में से किसी का नाम लेते हैं तो वह श्रेय जाता अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने अपना घर कहीं नहीं होने के बावजूद भी अपना घर मनाली में यहाँ पर स्वीकार किया, यहाँ बनाया और यहाँ उस घर में रहते थे। एक नेता के रूप में भी आते थे, एक कवि के रूप में भी आते थे और प्रधानमंत्री के रूप में भी यहाँ से हमने देखा एक हफ्ता तक पूरे देश का संचालन मनाली के प्रीनी के गांव से होता रहा। हम उस वक्त साथ भी होते थे, इकट्ठा होकर के काम करते थे। तो मुझे लगता है कि शायद उनको इतिहास का मालूम नहीं है। ये अटल टनल रोहतांग जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की, अटल जी ने उसकी नींव रखी, वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक विजन है, एक उस दिशा में लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। मैं समझता हूँ कि उनकी जानकारी बहुत कमजोर है क्योंकि उनका वास्ता ज्यादा पड़ा नहीं हिमाचल प्रदेश से, इसलिए वो सारी चीजों को लेकर के मुझे ज्यादा क्या नहीं। हमारी चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। सरकार गिरी हुई है उनकी, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर धराशायी हुई पड़ी है, इसलिए पड़ी है क्योंकि राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली पहुंच गए। उनको ये मालूम नहीं होते, होना तो ये चाहिए था नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को कहते त्याग पत्र दीजिए। लेकिन अब जो बातें चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करेंगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन से गुजारा नहीं होगा, सरकार परिवर्तन ही होगा। थैंक यू। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।